इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वह लीवर को लेकर काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन ये सागर की हैं और सागर आई हुई हैं। तो आज लीवर को लेकर हम बात करेंगे कि कैसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से जो फूड हम कहीं सड़क पर भी जाके खा लेते हैं, वो हमारे लीवर के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं। जो लोग शराब पीते हैं और शराब से कितना नुकसानदायक होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैंने कभी कभी पीता हूँ या बहुत कम क्वांटिटी में पीता हूँ, तो ये कितनी नुकसानदायक होती हैं। और लाइफ स्टाइल पर जो हमारा लीवर होता है उसका कितना प्रभाव पड़ता है, तो उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जो सागर डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी आई हैं उनसे हम बात करते हैं। जी मैम, थोड़ा पहले परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मीनू वाजपेयी है और मैं प्रेजेंटली प्रोफेसर हेड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली में कार्यरत हूँ। और मेरा अर्ली एजुकेशन स्कूलिंग यहाँ पे नर्सरी से सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय कैंट सागर से हुई है। और तो मैं यहीं की बली पड़ी हूँ और उसके बाद ग्वालियर से MBBS करके PGI चंडीगढ़ से MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किया है और 2008 से कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में कार्यरत हूँ। तो जो मैम हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, तो मैम को सबसे पहले जो जब कोरोना काल आया था उस समय इनके लिए देश में पहला जो प्लाज्मा बैंक था उसको भी स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो हम लीवर को पहले जानना चाहेंगे कि जो लोग कभी कभी शराब पीते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में पीते हैं, तो उनके लिए ये लीवर पे जो शराब है कितनी इफेक्टेड होती है। हाँ, ये पहले है ना, पेपर्स में भी आपने कभी पढ़ा होगा कि एक ग्लास वाइन पी लो अच्छी होती है, थोड़ा सा अमाउंट नुकसान नहीं करता। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि नो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज सेफ, यानी कि एल्कोहल किसी भी मात्रा में हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। और इसका यही आंसर है, ना डेली, ना वंस अ मंथ, ना साल में एक बार, किसी भी क्वांटिटी में किसी भी इंटरवल में एल्कोहल सेफ नहीं है हमारे लिए। और अल्कोहल कई तरीके से नुकसान करता है, लिवर तो डैमेज करते ही करता है, कई तरह के कैंसर्स के लिए भी पॉजिटिव एजेंट बन जाता है। मैम, जैसे किसी का अगर लीवर डैमेज हो गया है या पहली स्टेज में है या स्टेज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, तो उसको किन बातों का जो है वो पालन करना चाहिए ताकि जो वो डैमेज हुआ है लीवर उसको रिकवर कर सके। नॉर्मली पता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जाके सिरोसिस होती है। ग्रेड 3 फाइब्रोसिस, ग्रेड 1 रिवर्सेबल होता है, यानी कि आप वापस बिल्कुल नॉर्मल लिवर की तरफ जा सकते हो। तो अगर आपका थोड़ा बहुत आपने कुछ समय कुछ उल्टा सीधा ज़्यादा खाया, आपके लिवर में फैट जमा हो गया है या अल्कोहल के कारण थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, तो आप अगर इमीडिएटली अल्कोहल बंद कर देंगे और जंक फूड बंद कर देंगे। जंक फूड मेरी भाषा में फ्राइड, बेक्ड, बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा शक्कर वाला फूड होता है जंक फूड। वो अगर आप अपनी लाइफ से ज़्यादा निकाल दें, मतलब आपकी 90% 80 to 90% डाइट अच्छी चीज़ों की बनी चाहिए, 10% आप कभी आइसक्रीम या मिठाई कुछ खा लिया, तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी डाइट का। उससे आपका बॉडी में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना रिकवरी पॉसिबल नहीं, वो है एक्टिव लाइफस्टाइल। यानी लिफ्ट नहीं लेना, सीढ़ियों से ही चढ़ना, एक जगह से दूसरी जगह छोटे डिस्टेंसेस के लिए गाड़ी यूज़ नहीं करना, पैदल चलना, और दिन में करीबन 5 से 10 हज़ार स्टेप्स चलते रहना। कंटिन्यूसली 3-4 घंटे बैठना नहीं। अगर आप ऑफिस वर्क करें तो घंटा बैठने के बाद उठ के थोड़ा घूम लें। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो फ़ायदा होगा। ये आजकल ऑफिस का भी देखा गया कि जो लोग काम करते हैं तो 8-8 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो हाँ, ये कितना इससे ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। लोग कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो 10-12 सिगरेट स्मोक करने बराबर डैमेज करता है बॉडी का। तो सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, ऐसे करके एक एड कैंपेन भी है कि आप कंटिन्यूसली ना बैठें। और सेंट्रीपिटल ओबेसी, मतलब पेट पे जो जमा हो जाता है ना, और पेट मटके जैसा हो जाता है, फूल जाता है, ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि ये वाला जो फैट है ना, ये हमारे ऑर्गन्स के अराउंड भी जमा करता है। तो ये हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करता है। बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर इंटरवल्स लें, कंटिन्यूसली सिटिंग ना करें। एक और मैम, आजकल देखा जा रहा है कि कहीं भी सड़क पर छोटे छोटे से ठेले लग जाते हैं, फास्ट फूड हो या कुछ और जो चीज़ें हैं, तो लोग जाते हैं कि निकल रहे हैं चलो खा लो इसको, कहीं भी जा रहा है या पता चला कि किसी काम में व्यस्त हैं और ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, तो पता चला कि उन्होंने कुछ गोलगप्पे खा लिए या कुछ फास्ट हाँ, फूड खा लिया, तो ये कितना। ये औसतन हर एक के साथ होता है। हम अगर अपना फूड और अपना डाइट प्लान नहीं करते ना, तो जब हमें भूख लगती है हम सोचते हैं हमें सबसे आसपास सबसे इजी रीच में क्या चीज़ है। आज के ज़माने में हर 100 मीटर पे
एक फास्ट फूड की दुकान होती है, या तो चिप्स मिल रहे होते, नमकीन मिल रहा होता, समोसा, मोमो, कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है। तो हमें क्या होता है, ईजिएस्ट फ्रूट, हम लोग कहते हैं लोज हैंगिंग फ्रूट, यानी कि जो आसानी से हाथ से तोड़ा जा सके, वो फ्रूट खाना चाहते हैं। तो हमें जो ईजिली अवेलेबल होता है वो हम खा लेते हैं, और इस तरह से बॉडी में जंक फूड जाता रहता है। और हमारा एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि हमें भूख लगाई थी, आपको पहले से पता होता कि आपको दोपहर में भूख लगेगी। अगर हम अपना डे प्लान करते हैं, अपने साथ कुछ टिफ़िन रखते हैं, या ड्राई फ्रूट्स हमारे ऑफिस में हम एक आध डिब्बी में रख लेते हैं, भुने चने रख लेते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें अगर हम अपने आसपास रखेंगे तो हम फिर उस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो हमारे लिए अच्छी कंप्लायंस और अच्छी फूड हैबिट्स का मतलब है प्रायर प्लानिंग, कि हम दिन में किस तरह से खाना खाएंगे। अगर हम जब प्यास लगी तभी कुआं खोदने लगेंगे तो जंक फूड की तरफ ही हमारे हाथ बढ़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी, जो सागर से हैं। सागर से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, यहीं से इन्होंने स्कूलिंग की, यहीं से कॉलेज किया था। इसके बाद ग्वालियर, और फिर ग्वालियर के बाद इनका चंडीगढ़ में चयन हो गया था, और उसके बाद 2008 से जो है लगातार लीवर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा की है, मैम बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको मैं मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे तो बहुत कृपा होगी। थैंक यू सो मच।